जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। केजरीवाल को छोड़ देना चाहिए, बोले मुस्लिम चाचा को छात्र ने उधेड़ डाला। ऑल इंडिया मुस्लिम चाचा को बोलो कि भाई केजरीवाल को छोड़ना रखना ये तुम्हारा कहने से कुछ नहीं होने वाला बाबा। ये होने वाला है सुप्रीम कोर्ट, वो डिसाइड करेगी, ईडी डिसाइड करेगी। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। केजरीवाल जेल में है, क्या कहेंगे? छूटना चाहिए उन्हें? छूटना तो चाहिए छूटना चाहिए। ये चाहिए। क्यों छूटना चाहिए? छूटना चाहिए। किस लिए? किस लिए चाहिए? तमाम ऐसी जुग्गी पुग्गी तुड़वा के वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्या? नहीं, ईमानदारी बेईमानी वो तो अपनी जगह, वो काम तो काम ही होता है। चाहे बेईमानी से इनके लिए छूट कर रखी ना, इसलिए छूटना चाहिए। सीधी सी बात तो ये दारू मिल रही ना, एक ही गेले एक फ्री, पौवा फ्री। सुन जा, पौवा फ्री। ताऊ के वादे हो रहे केजरीवाल से, भाई साहब पौवा फ्री मिलेगा ताऊ को। ताऊ की पहले डील हो रही ताऊ झूठा बोलिए। केजरीवाल से डील नहीं हुई थी, तेरी वोट देते टाइम तन्ने नू कही थी केजरीवाल को दारू देगा तो तेरी वोट दूंगा। अरे ताऊ की शकल से पता चल रहा। सुन, जब तू पिता नहीं छोरी गैल गलत हो रहा तो ताऊ तुझे वो नहीं दिख रहा? बता भाई, छोरी गैल कितना गलत हो रहा, वो ना दिख रहा, वो बता दे। बता, उसने तो केजरीवाल ने एंट्रेंस एग्जाम दे के आया ना, पढ़ा लिखा है वो। पढ़ा लिखा है जी, तो उन्हें दिल्ली का नाश कर दिया। पढ़ा लिखा है भाई, दिल्ली की जनता ना इसे केजरीवाल को तो लाने की नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना? बस किसी को भी लाओ चाहिए। ये दिल्ली को शिक्षा मॉडल नहीं बल्कि बांग्लादेश मॉडल देके जा रहा है। जो यहाँ के दिल्ली के हालात बनते जा रहे हैं ना, ये बांग्लादेश मॉडल बना रहा है दिल्ली को। केजरीवाल अगर ईमानदार होता, इससे बड़ा चोर तो धरती में कोई नहीं, इसके जितना निकम्मा कोई नहीं। पहली बात तो जो ईमानदार होता है जेल की सलाखों के पीछे जावे नहीं था। दूसरी बात यह ईडी के हाथ तो इसके पैर क्यों कप्पा लगे थे भाई साहब? ये भी तो सुप्रीम कोर्ट में भी देखे उसका ख्याल होना, रिमांड में तगड़ा लिया जाएगा। इन्हें जो इन्हें दिल्ली का हार कर रखा। अरे केजरीवाल की पत्नी तो नू भी कह रही, मेरे पति को आंखें बंद करके फील करो, वो उसकी आत्मा आएगी। अरे साला भूत की डाल जी, उसका आत्मा अंडा लग रही, वो जेल में सरकार चला देगा। जिसमें जेल से बाहर सरकार नहीं चली, वो जेल के अंदर सरकार चला देगा। बता भाई, जेल के अंदर सरकार चलती हुई देखी क्या? आज तक वो इतना मेंटल हो गया कि हर महिलाओं को कसम है अपने पति की खाना नहीं दोगी। बता भाई, कौन सी दिएगी या महिलाओं को खाना नहीं दोगी? एक एक लोग यू को रांड करके छोड़ देगा। वो दिल्ली के ध्यान रखियो इस बात को, क्योंकि जिस टाइम पे वो हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में दारू की बोतल फ्री करी, ऑक्सीजन नहीं दी इसने। दारू की बोतल एक ही गल एक फ्री कर दी इसने। इन्हें एक के कांड ना कर दी ना तो जी बता दिया दिल्ली की। क्या लगता है दिल्ली की जनता फिर से सीएम चुनेगी? भाई दिल्ली की जनता ना इसे केजरीवाल को तो लाने की नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना? बस किसी को भी लाओ चाहिए। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं केजरीवाल आएंगे, जेल से ही सरकार। अरे भाई एक बात बता दे, जिस टाइम पे नू दिखे मेरा नाश हो रहा, नाश के टाइम पे उन्होंने कहा मेरी सरकार आ रही, मेरी उसे अपना दिखा, उसे अपना नाश नहीं दिख रहा। आता हुआ वो जेल में कह रहा, मुझे परमात्मा की डाल लीन करो, घना बड़ा भगवान है जो सा भाई आत्मा को फील करो, उसकी आंख बंद कर गए। बता भाई, एक लाइन ये दिल्ली को शिक्षा मॉडल नहीं बल्कि बांग्लादेश मॉडल देके जा रहा है। जो यहाँ के दिल्ली के हालात बनते जा रहे हैं ना, ये बांग्लादेश मॉडल बना रहा है दिल्ली को। जब केजरीवाल कट्टर ईमानदार है तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही? केजरीवाल अगर ईमानदार होता, इससे बड़ा चोर तो धरती में कोई नहीं, इसके जितना निकम्मा कोई नहीं। पहली बात तो जो ईमानदार होता है जेल की सलाखों के पीछे जावे नहीं था। दूसरी बात यह ईडी के हाथ तो इसके पैर क्यों कप्पा लगे थे भाई साहब? ये भी तो सुप्रीम कोर्ट में भी देखे उसका ख्याल होना, रिमांड में तगड़ा लिया जाएगा। इन्हें जो इन्हें दिल्ली का हार कर रखा। चाचा, केजरीवाल जेल में है, क्या कहेंगे? छूटना चाहिए उन्हें? छूटना तो चाहिए छूटना चाहिए। ये चाहिए। क्यों छूटना चाहिए? छूटना चाहिए। किस लिए? किस लिए चाहिए? तमाम ऐसी जुग्गी पुग्गी तुड़वा के वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्या? नहीं, ईमानदारी बेईमानी वो तो अपनी जगह, वो काम तो काम ही होता है। चाहे बेईमानी से इनके लिए छूट कर रखी ना, इसलिए छूटना चाहिए। सीधी सी बात तो ये दारू मिल रही ना, एक ही गेले एक फ्री, पौवा फ्री। सुन जा, पौवा फ्री। ताऊ के वादे हो रहे केजरीवाल से, भाई साहब पौवा फ्री मिलेगा ताऊ को। ताऊ की पहले डील हो रही ताऊ झूठा बोलिए। केजरीवाल से डील नहीं हुई थी, तेरी वोट देते टाइम तन्ने नू कही थी केजरीवाल को दारू देगा तो तेरी वोट दूंगा। अरे ताऊ की शकल से पता चल रहा। सुन, जब तू पिता नहीं छोरी गैल गलत हो रहा तो ताऊ तुझे वो नहीं दिख रहा? बता भाई, छोरी गैल कितना गलत हो रहा, वो ना दिख रहा, वो बता दे। साक्षी का हत्याकांड हो गया, वो नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। दिल्ली की बसों में आग लगा दी, दिल्ली की जनता बेकार होगी। आशिक वो नहीं। अरे मेरे भाई, ताऊ एक बात बता दे। अरे
अकेले ना अगर केजरीवाल दूध में गिरफ्तार हुए थे तो शायद जनता भी कहती छूटने के लिए, लेकिन दारू में गिरफ्तार हुए। मुझे नू लगा तो अगर वही वही बेचा जाएगा दूध क्यों नहीं बांटे? दारू के लिए मैं खुद नहीं कहूंगा कि छुड़ाओ दारू, जो गलत है गलत है, तो गलत है गलत है। दारू में नहीं गए। हाँ बताइए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने जानबूझ के उन्हें गिरफ्तार करवाया। जानबूझ के गिरफ्तार करा। बेबात सुनो, मेरा आपसे नहीं बोल रहा, मैं इनसे बोल कर रहा हूँ। आपने बोल दिया ना, मैं बोल बोल रहा अब हूँ। मैं कह रहा हूँ जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मामला है, सारे विपक्ष में ही सब बेकार है, बीजेपी में कोई बेकार नहीं है, सारे नेता विपक्ष के बेकार है, सारे उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और हम कहते हैं ना नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, मतलब उनका भी एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए जैसे इनका होता है, IAS अफसरों का होता है ना। मतलब उसने तो केजरीवाल ने एंट्रेंस एग्जाम दे के आया है ना, पढ़ा लिखा है वो। पढ़ा लिखा है जी, तो इन्होंने दिल्ली का नाश कर दिया, पढ़ा लिखा है। अब बता दे कैसे नाश नहीं करा। सुन चांदनी चौक में खड़े हो, नु कह रहा ना मेरे भाई, नु ने नाश नहीं करते, बीजेपी ने नाश कर दिया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, बीजेपी की जो बात बता रहा है, ठीक है, केजरीवाल ने बात ठाई पहले बीजेपी के खिलाफ की, क्या बोलना कि भाई साहब, अरे भाई तो तू बोल रहा ना यहाँ के कि बीजेपी के। सुन मेरी बात, पढ़े लिखे की यही पहचान होती है क्या? पढ़ा लिखा चांदनी चौक में खड़ी है ना, चांदनी चौक में। मैं पहले चांदनी चौक आया था, हाल देखा था क्या था, और अब हाल देखा क्या है इसका। योगी के राज में जाकर उत्तर प्रदेश देख ले, उत्तर प्रदेश से वो जाके उत्तर प्रदेश देख ले जाके, क्या है उत्तर प्रदेश यूपी में। भी जाओ, हर जगह जाओ, हर जगह बुरा हाल है। उत्तर अरे मैं बुरा हाल है। सुन, अरे सुन, यूपी तक हूँ बकायदा, यूपी तक यहाँ खड़े होकर माइक क्या क्या बोल रही, सपा का राज होता ना, हिम्मत नहीं थी कोई बोलता, ठीक। दूसरी बात, अरे तेरे साक्षी का हत्याकांड हो गया, लोग का फांसी में चढ़ा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, बता दे चले, बता दे, हाँ भाई बता दे, बता दे चले। ये वो कर रही है जानबूझ के। अरे जानबूझ के नहीं कर रही, अरे भाई तू पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा सरकार दारू बांटने का ही काम करता है। ये बेबात सुनो, बेबात सुनो, ये ना ये ओवर हो रही है, ओवर है ओवर। आपने कहा कि पढ़े लिखे, केजरीवाल तो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो पढ़ा लिखा सरकार दारू बांटने का काम करता है। नहीं, ये बात उसको सजा हो गई, सजा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, रिमांड पे तो गया है ना, क्यों भाई ये बात सुन, क्यों नहीं जा रहे थे? किसी को गिरफ्तार करना और रिजल्ट आना अलग अलग बात है। अगर कोई गिरफ्तार होना ना, चोर नहीं है वो, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता ना। इतने लोग गए, किसी को जमानत क्यों नहीं मिल पाई? इतने ईमानदार तो जमानत नहीं। राम रहीम भी नहीं कहता, राम रहीम भी नहीं कहता, मजा लीन करो, मैं भी ऐसा नहीं हूँ। आज आसाराम बाबू, रामपाल, ये जितने पाखंडी लोग हैं ना, ये भी नहीं कहते। आज जेल के पीछे पड़े, अब कहाँ गए इनकी भक्ति जो है, गायब हो गए थे, अब कहाँ गए वे? कांग्रेस वाले भैया आइए, वो हारी मान गए भैया, वो हारी मान के चले गए, इसलिए और क्या यार है। यूपी में कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ था कि गुंडा खत्म करने वाला, खाली एक यूपी खाली योगी आया है, नाश कर दिया योगी। भाई साहब खुले बुलडोजर बज रहे, खुले बुलडोजर हो जा रही यूपी में। मैं यूपी तक हूँ बकायदा, रियलिटी सुनो भैया, एक मिनट इधर आओ। बता रहा हूँ मैं यूपी से हूँ, लखनऊ, सीतापुर, हुसैनगंज। मगर एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी गुंडाराजी चलती थी ना वहाँ पर, सारी बंद करवा दी योगी ने। अब सुनो, योगी मॉडल दिल्ली में भी चाहते हैं क्या? ये भी चाहते हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में है, क्या कहेंगे? सर अपराध किया है इसलिए वो जेल में। अब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव हो, वो तो मैटर ही नहीं करता ना, अपराधी जेल में, ये अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव को लेकर वो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। सर देखो, केजरीवाल एक ऐसे अराजक व्यक्ति हैं जिनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा उनको आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने का काम करते आए हैं। चाहे पहले देख लो, चाहे आज देख लो। आज अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी झुठला रहे हैं, मैं मानता हूँ कि कानून में ऐसी कोई बात लिखी नहीं है, लेकिन एक सीएम पद की गरिमा तो होती है ना। एक प्रदेश का सीएम एक अपराधी के तौर पर आज अगर जेल में है या कस्टडी में है, और मैं मानता हूँ कि सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन विचाराधीन तो है मामला। विचाराधीन मामले में उनको सीएम पद से सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था और उसके बाद जांच में सहयोग करना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कहानी क्या है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। कुछ भी करके उनको सरकार में बने रहना है, मुख्यमंत्री बने रहना है। लेकिन मैं अब तो ये भी मांग करूंगा, केंद्र सरकार से मांग करूंगा, दिल्ली के एलजी से भी मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाए। और केजरीवाल तो वो जो भाई बोल रहा था केजरीवाल का सपोर्टर,
तो भाई उसको यूपी नहीं, गुजरात आ जा भाई, तेरे को हम गुजरात दिखाते हैं भाई। हम गुजरात में बड़े हुए, गुजरात के ये गुजरात में पैदा हुए, और मोदी साहब की सरकार में हमने यहाँ कई साल गुजारे, और हमने देखा था गुजरात कांग्रेस का टाइम का भी देखा और बीजेपी का टाइम का भी देखा। एक बात सर यहाँ पे मान लूँ कि भाई हम जिस गांव में रहते थे ना, वहाँ तो ना बिजली आती थी, ना तो वहाँ पे पानी का कुछ था सुविधाएं, और ना तो वहाँ पे कोई रोड था, ना तो वहाँ पे कोई बसें आ रही थी। अब सब कुछ आ वो मोदी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे उस समय ही सब कुछ उन्होंने दे दिया था। पहला गुजरात में 24 घंटे बिजली देती थी, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही थी केजरीवाल साहब की, तो जेल में ठीक है ना भाई। देखो ये डिसाइड करेगा ईडी, ठीक है। अब आप ऐसा बोल रहे हो कि इसने बोला कि भाई मोदी साहब ने जेल में डलवा, भाई मोदी साहब को भी जेल में डलवाने वाले लोग थे कांग्रेस वाले, उसने तो कभी किसी का नाम नहीं लिया, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। मोदी साहब ने फुल सपोर्ट दिया सरकार को, क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाइज्जत बरी होके निकले। हाँ, जो सच्चाई की राह पर चलते हैं वो डरते नहीं है, लेकिन और केजरीवाल है कौन? केजरीवाल है क्या? कुछ नहीं है। उस केजरीवाल को केजरीवाल बनाने वाला अन्ना हजारे था, ठीक है। और वो तो भाई उसका जो भी आंदोलन था, लोकपाल बिल के लिए आंदोलन था अन्ना हजारे जी का, और वो उसको मिल चुका, तो उसने आंदोलन खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन इस भाई साहब ने उसके बेटे की कसम खाई। इस भाई साहब ने जनता के सामने बोला कि मेरे को कुर्सी प्यारी नहीं है, मैं कभी कुर्सी के सामने नहीं देखूंगा, बिल्कुल। तो दिल्ली में करीबन शराब की दुकानें करीबन 80 या 100 थी, उसको 900 तक पहुंचा दी। और देखो ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा था। तो इसमें ईडी भी क्या करे? प्यारी लग गई कि सब नहीं, इन लोगों ने क्या किया कि शराब की बोतलें बढ़ा दी। अब उसको प्रॉब्लम क्या था कि भाई पहले फ्री बिजली लो 300 यूनिट, अब फिर वहां पे बैंड बज गई कि भाई 300 यूनिट देके खुद केजरीवाल को समझ में आ गया कि फ्री की सीट नहीं देनी चाहिए। अब वो फ्री की सीट दे तो दी, जनता के पास ऐसे ले नहीं सकते तो सीट जाएगी, तो उन्होंने ये आइडिया बनाया कि भाई शराब की दुकानें बढ़ा दो, एक के ऊपर एक दे दो। मतलब जो ड्यूटी, जो सरकार की जो ड्यूटी आती है, फॉर एग्जांपल उसको एक बोतल पे 15 रुपया टैक्स आता है, तो वहां पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या टैक्स मिलेगा? आधा मिलेगा। तो उसने और बढ़ा दी सेलिंग, बाकी उसको जितना टारगेट चाहिए था उतना तो उसको मिल जाए। बड़ा बिजनेसमैन है भाई। तो क्या कहा कि आदत लगा दी दारू पीने की, तो सबको अच्छा लगा केजरीवाल। तो देखो ये पूरा जो फ्री वाली रेवड़ी दी थी ना, उस रेवड़ी में लॉस्ट हो रहा था, उस लॉस्ट को उसके पीछे कवर अप करने के लिए सब कुछ, ये पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी तो जो भी है, आप केजरीवाल गुजरात में तो वो उसकी कभी नहीं आएंगे। एक दो यहाँ से क्या बोलते हैं, अभी व्हाट्सएप में सब कुछ वायरल कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो है यहाँ पे भी आम आदमी वाले, वो भी कुछ समय तक ऐसे करेंगे, फिर वो भी कहीं गायब हो जाएंगे। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।